दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है यूपी की बिजनौर लोकसभा सीट। यूपी की राजनीति और चुनावी इतिहास में सीट का अपना महत्व है। ये वो सीट है जिसने यूपी की सियासत को नया मोड़ दिया, जहां से मायावती और बसपा ने अपनी राजनीति को खड़ा किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। इस बार उसके सामने सपा, बसपा और रालोद की साझी चुनौती है। 11 अप्रैल को 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिजनौर में वोट डाले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण.com। चुनावी इतिहास की बात करें तो बिजनौर के इतिहास में निर्णायक रहा 1985 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में बिजनौर ने दलित राजनीति का उफान देखा। इस लोकसभा उपचुनाव का परिणाम चाहे जो रहा हो, लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1985 के उपचुनाव में एक महिला उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए साइकिल के सहारे थीं। अपनी साइकिल के जरिए वो बिजनौर की गलियां छान रही थीं। वो दुकानों पर रुकती, लोगों से मिलती, चुनाव की बातें होती और सिलसिला चलता रहता। ये कोई और नहीं थी, बसपा सुप्रीमो मायावती थी, जो 1985 के लोकसभा उपचुनाव में पहली बार मैदान में उतरी थी और साइकिल के जरिए गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर प्रचार करती थीं। मायावती के मुकाबले चुनावी मैदान में एक और दलित चेहरा था, जो ब्रिटेन, स्पेन, मॉरिशस स्थित भारतीय दूतावासों में 12 साल सेवा देने के बाद बिजनौर के उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरी थीं। मायावती के खिलाफ ये उम्मीदवार कांग्रेस की मीरा कुमार थी। मीरा कुमार बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेता जगजीवन राम की बेटी थीं। लेकिन 1985 की इस चुनावी जंग में मायावती और मीरा के खिलाफ एक और दलित उम्मीदवार मैदान में था, जिसके पास जमीनी संघर्ष के साथ राजनीति का लंबा अनुभव था। ये आज की लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ रामविलास पासवान थे। बिजनौर का ये चुनाव भारतीय राजनीति को बदल देने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे। कांग्रेस, लोकदल और मायावती के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार बाजी मार ले गईं। लेकिन इस चुनाव ने मायावती और बसपा को वो हौसला दिया जिसके सहारे यूपी की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। उपचुनाव के नतीजों में मायावती का नंबर मीरा कुमार और रामविलास पासवान के बाद था। तीसरे नंबर पर रही मायावती का ये पहला लोकसभा चुनाव था। 30 बरस से भी कम आयु में मायावती को इस चुनाव ने वो हौसला दिया कि 1988 में बिजनौर के स्थानीय चुनाव में बसपा ने 18 उम्मीदवार उतारे। बसपा ने 18 में से 11 सीटें जीती, जबकि बाकी की 7 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही। 1987 में हरिद्वार लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद 1989 में मायावती ने एक बार फिर बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव में उतरने का फैसला किया। मायावती 8000 से ज़्यादा वोटों से जीतते हुए लोकसभा पहुंची। मायावती को 1,83,000 से ज़्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर जनता दल के मंगल राम प्रेमी रहे। उन्हें 1,74,000 से ज़्यादा वोट मिले। ये पहली बार था जब मायावती बिजनौर से चुनकर संसद पहुंची थीं। इसी साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और बसपा ने बिजनौर की 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें से बसपा के 3 उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि 4 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। ये बसपा का शुरुआती दौर था। अब बात करते हैं बसपा और मायावती की सबसे बड़ी चुनावी सफलता की। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने बिजनौर जिले की 7 विधानसभा सीटें जीत ली। बिजनौर में दलित और मुसलमान का गठजोड़ बसपा के पक्ष में रहा है। 2007 में बसपा को यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला और दलित ब्राह्मण समीकरण के दम पर मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराज होने में कामयाब रहीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में जब बसपा को हार का सामना करना पड़ा, तब बिजनौर में बसपा को 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर जीत मिली। इसी बिजनौर में बीजेपी 2 सीटों बिजनौर और नूरपुर जीतने में कामयाब रही, जबकि सपा को नगीना और धामपुर में जीत मिली। दरअसल 1952 से लेकर 1977 के चुनाव तक बिजनौर कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी के माहीलाल विजयी रहे। उसके बाद 1980 के चुनाव में बीजेपी के मंगल राम प्रेमी जीते। फिर 1984 में चौधरी गिरधारी लाल ने बिजनौर में कांग्रेस की वापसी कराई। 1985 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ और इस चुनाव में पहली बार मायावती मैदान में उतरी और इस तरह बिजनौर से उनका सियासी सफर शुरू हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने बिजनौर से ही अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला। बीजेपी ने बिजनौर सहित यूपी की 71 सीटें जीत ली। 5 सपा के खाते में गईं, जबकि कांग्रेस और अपना दल को 2-2 सीटें मिली। बिजनौर में बसपा एक बार फिर वहां पहुंच गई जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था।
इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के संजय सिंह चौहान बिजनौर से विजयी रहे। उन्हें 2,44,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। चौहान को बसपा के शाहिद सिद्दीकी ने जोरदार टक्कर दी थी। उन्हें 30% से ज़्यादा वोट मिले थे और यह आंकड़ा वोटों में 2,16,000 से ज़्यादा था। मौजूदा सांसद बीजेपी के कुंवर भारतेंदु सिंह 2014 में चुनाव जीतने में सफल रहे थे। भारतेंद्र को 4,80,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पे सपा के शहनवाज राणा रहे। उन्हें 2,80,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के मलुक नागर थे। नागर को 2,30,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। चौथे नंबर पर रालोद उम्मीदवार जेपी नाहटा रहे। उन्हें 24,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके बसपा मैदान में उतरी है। गठबंधन के फार्मूले में बिजनौर सीट बसपा के हिस्से में आई है और यहां से मायावती ने मलुक नागर को मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से भारतेंद्र सिंह मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। खबरों के मुताबिक बिजनौर से सटे अमरोहा में बसपा ने दानिश अली को मैदान में उतारा है। दानिश अली पहले कर्नाटक में कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेकुलर के साथ थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बसपा ज्वाइन की। दूसरी ओर सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान को बसपा ने मैदान में उतारा है। 2014 में सपा, बसपा और रालोद उम्मीदवारों को मिले वोटों को देखें तो बिजनौर सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। 2019 की सियासी जंग से जुड़ी खबरों के ऐसे ही रोचक और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।